जाओ 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 जाओ। चलो भाई हो जाओ, शुरू करते हैं। अरे महादेव, जो होगा देखा जाएगा। अब मेरे को भाई कीचड़ में गिरना नहीं था, बट अगर लोग मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं तो बस मेरे को साफ करने आना, मैं कीचड़ में फिर भी नहीं गिरूंगा। गाइस ये डेट देखो, 30 अक्टूबर 2025, ठीक है ठीक है। इस दिन इसने मुझे मारा था, ठीक है। और क्यों मारा था? क्योंकि मैं पार्टी में गया हुआ था, और मतलब मैं पार्टी में, मेरे को जगह भी पता है, इनका वगैरह मैं पार्टी में गया था जहाँ पे सारे मतलब बॉलीवुड के लोग आते हैं, सब आते हैं। तो वहाँ पे रात को पार्टी लेट ही हो जाती है। तो मैं 7 साल से अपूर्वा के साथ लिव इन में रह रहा हूँ, ठीक है। 7 साल से तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई आया नहीं है। तो मैं पार्टी में लेट हो गया, अंदर डीजे बजा था, मैंने फोन नहीं उठाया, वापस आया और इसने मेरे को बोला कि तू मुझे चीट कर रहा है, ये वो। मैंने कहा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बहुत प्यार से मतलब। फिर इसने मुझे मारा, ठीक है। उसके बाद मैं घर से निकाला इसने मुझे घर से, और उस घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे और अपूर्वा के नाम पे है, दोनों के नाम पे है। मतलब उसके अकेले के नाम पे नहीं, रेंट मैंने भी पे किया, रेंट उसने भी पे किया, कई बार ज्यादा उसने किया, कई बार ज्यादा मैंने किया, दोनों ने बराबर का रेंट पे किया। तो उसने बोला तू ये घर अभी छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं। मैंने इसकी मम्मी को कॉल किया, मेरे पास वो भी प्रूफ है, रिकॉर्डिंग्स भी है उसकी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने मतलब बताता हूँ भी आगे। तो मैंने इसकी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी अपूर्वा ने मेरे को थप्पड़ मारे। वीडियो कॉल की थी मैंने आंटी को, और मैंने आंटी को अपनी पूरी गर्दन दिखाई, यहाँ पे दिखाया, सब कुछ है। आंटी ने बोला मतलब भाई उसकी मम्मी और पापा बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैं उन्हीं की वजह से अभी तक चुप था। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे ना कि 3 महीने से तूने कोई थप्पड़ मारना, भाई मेरे को 9 साल का प्यार था, इसलिए मैंने उसकी बेइज्जती नहीं की, मैं चुपचाप निकला था। और चुपचाप ही बहुत कुछ बोल के भी निकला था, बट सही वे में बोला था। तो मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी कि इसने मेरे को थप्पड़ मारे हैं ऐसे ऐसे, और ये भी मेरे को कह रही घर से बाहर निकल जा। तो आंटी ने कहा बेटा तू कुछ मत करियो। मैंने कहा आंटी इससे पहले भी इसने 3 बार मुझे मार रखा, और ये भी मेरे पास प्रूफ है। मतलब उसके पास भी होंगे, उसको पता है मेरे पास भी होंगे, और उसको जेन्युइन नहीं पता है। मतलब पूछ भी लेना उससे कि उसके पास होंगे प्रूफ किसने उसको थप्पड़ मार रखे, और उसको अच्छे से पता है कि मेरे पास भी प्रूफ है, उसने जब पहले 3 बार मारा। तो मैंने कहा आंटी नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, इसने मुझे मारा, बट अब ये कह रही है घर से निकल जा। तो आंटी ने कहा बेटा छोड़ दे इसे, तू छोड़ दे इसे, ये ऐसी है, मतलब इसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है या हाथ क्यों उठाती है। तो अपूर्वा ने शक के बेसिस पे हाथ उठाए, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और मेरे को अच्छे से पता है, मतलब अच्छे से अपूर्वा, मतलब मेरे को उसके पता ना उसका एंगर इश्यूज है, गुस्सा है उसे, उसको उस टाइम करंटली समझ नहीं आता उसे क्या करना है। तो ये जो कल लाइव आई है ना, ये अपूर्वा नहीं आई है भाई, ये उसको बुलाया गया है रूरू और रुशाली की तरफ से, जो भी है। बट रूरू अपूर्वा को लाइव में क्यों लेके आई है? मतलब रूरू तो अपूर्वा को जानती ही नहीं है, रूरू और अपूर्वा दोस्त भी नहीं है, वो तो एक दूसरे को जन्मों जन्मों का साथी तो नहीं है, वो स्प्लिट्सविला के बाद मिले। और रूरू ने उसे अपनी लाइफ पे बुलाया क्योंकि मैं और आकांक्षा बहुत क्लोज है भाई, बहन है वो मेरे घर पे ही रहती है, कब से रह रही है, 1-1.5 महीना हो गया, 25 जनवरी से वो मेरे पास ही है आकांक्षा, ठीक है। तो रूरू को ये टेंशन हो गई है, ये दोनों भाई बहन मतलब इतने क्लोज कैसे हैं। और हाँ, उसके बाद मैंने रूरू की एक रील लाइक कर दी थी, जिसमें वो मतलब अरे क्या वो जीप से निकलती है, फिर वो बकरी की वीडियो आ जाती है, तो वो लाइक कर रखी थी मैंने, आकांक्षा मतलब मैंने लाइक कर रखी थी वो रील, ठीक है। तो मैंने मतलब उसने योगेश को भेजी, योगेश ने मुझे भेजी, अरे तूने ये क्यों लाइक की? मैंने कहा भाई फनी लगी मुझे, मैंने लाइक की। भाई मैं तो आकांक्षा की साइड हूँ ना भाई, मैं तो कब से हूँ आकांक्षा की साइड, ऐसा तो नहीं आज से ही हूँ मैं आकांक्षा की साइड, कब से हूँ। शो में हो गया जो हो गया, मैं और आकांक्षा बाहर आके क्लोज हुए भाई। 25 जनवरी के बाद वो मेरे घर पे रुकी और हम उसके बाद बहुत ज्यादा ही क्लोज हो गए। तो मैंने कहा भाई मैंने लाइक कर दी। उसने योगेश को मैसेज भेजा कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगी, जो भी है अब देख तू मैं इसका क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो रूरू के पास मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, जीरो। शो में मैंने क्या किया, किस लड़की के साथ किया, पहले लेके आ, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज दिखाता हूं भाई, जो एड्रेस ना दिख जाए लड़कियों का। सबसे पहली बात, लीगल नोटिस भेज दिया भाई मैंने दोनों पे, अपूर्वा पे, रूरू पे भेजा है डिफेमेशन का कि अगर तेरे पास प्रूफ है तो लेके आ, और अपूर्वा पे भेजा डोमेस्टिक वायलेंस का। मेरे को इन सब चीजों में पढ़ना नहीं था, बट भाई जो मेरे ऊपर कीचड़ गिरा है भाई, मेरे को उसको साफ करना है, क्योंकि मैं सही आदमी हूं। अगर मैं झूठा होता भाई लीगल केस नहीं करता भाई, लीगल केस गया है दोनों को, ठीक है। और जो लोग बोल रहे थे ना स्क्रिप्ट तैयार कर ले, स्क्रिप्ट नहीं तैयार कर रहा था भाई, मैं लीगली जा रहा था, मेरे को इलीगली कुछ भी नहीं करना था। तो मैंने ये पूरा मतलब बहुत सारा पेज है, 12 पेज है,
ये लीगल नोटिस के 12 पॉइंट्स हैं कि अपूर्वा ने मुझे मारा और मतलब ये कह रही है, रूरू कह रही है कि 2 लड़कियां हैं, कि मतलब जिसके साथ मैंने स्पित्सला में चीट किया अपूर्वा को। ठीक है, तो चीटिंग की बात पे आते हैं, आ जाओ। चलो भाई, मैंने क्या दिखाया था, 30 अक्टूबर को अपूर्वा ने मेरे को मारा, घर से बाहर निकाला। मैंने उसकी मम्मी से भी बात की, अपूर्वा मम्मी कहती घर छोड़ दे ये वो। मैं रातों रात घर से निकला भाई, ठीक है, और मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको 7 नवंबर की चार्ट दिखाता हूँ। मैं सत्य बताऊंगा भाई, इसके बाद जिसको जहां आने आओ, हम तो कोर्ट में मिलेंगे, रूरू को भी लेके और उसको भी लेके। सारी चार्ट दिखा दूंगा। मेरी बेइज्जती होगी इस चैट में बहुत ज्यादा, बट दिखा, मेरे को गिरना नहीं था भैंस के यहाँ कितना नीचे, पर मजबूर कर दिया लोगों ने भाई गिरने के लिए। गाइस 7 नवंबर तूने मतलब ना, मैं आई एम हर्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतना गंदा मारेगी और लात भी मारी। कभी सोचा नहीं था वापस ये करेगी। और तेरे वर्ड्स कि अगर तूने कुछ गलत किया तो मैं तेरी मतलब ये सब है। अपूर्वा, अगर तूने मेरे साथ कुछ गलत किया ना, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, बट तेरा माइंड दिल पता नहीं कैसा है। ठीक है, चलो इस इतने प्रूफ से तो आपको पता चल गया होगा। आगे जो बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबी चार्ट है। उसके बाद मैंने इसे भी मैसेज किया, मैंने कहा मैं तेरी मम्मी को कॉल किया, और मैं तेरी मम्मी को बोला कॉल करके कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो आंटी ने बोल दिया छोड़ दे इसे, कि मतलब इतनी सी बात पे, मतलब इतनी बड़ी बात पे आंटी बोल रहे छोड़ दे इसे। और मतलब कुछ भी नहीं बोला उसे, और उसको मेरे को भी बोल दिया घर से निकल जा। भाई मैं घर से मतलब निकल गया, मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये सब बातें होगी। उसके बाद मैंने इसे मैसेज किया कि भाई मेरे को इस बात को और बुरा लगे कि मैंने जब तेरी मम्मी को बताया, ठीक है, तब भी तेरे घर वालों का एक बार भी कॉल नहीं आया पूछने के लिए कि तूने सौरभ को मारा है, वो घर से बाहर निकल गया, वो है कहाँ है, ठीक है नहीं है, कहाँ गया है। ठीक है, और मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ही जीरो था, बट इतने पैसे नहीं थे कि एक बार मैं ही घर खरीद लूं। ठीक है, क्योंकि मेरी सीरियल की पेमेंट अटकी हुई है, वो सबको पता है, वो भी पहले का उठी है। और उसके बाद हाँ, रूरू ने एक बात बोली कि जो पता नहीं, मेरे को किसी ने स्टोरी भेजी है रूरू की। रूरू ने मेरे को बहुत पहले से ब्लॉक कर रखा है, जब से मैं आकांक्षा के साथ हूँ। शो से निकलते ब्लॉक कर रखा है रूरू ने एक स्टोरी पे डाल रखे है ना कि शादी के वादे किए हैं, वो केस करेगी। आजा रूरू, आजा, तू केस कर, पूर्वा को लेके आ, बैठा हूँ यहाँ पे मैं। क्या केस करेगी, मैंने शादी के वादे किए हैं। और बताता हूँ, हम 7 साल से लिव इन में रह रहे हैं, एक आधा साल नहीं रहते भाई। कि मैंने उसे पहले महीने बोल दिया कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, फिर मतलब 1 महीने में बोल दिया और 1 महीने में निकल गया। 7 साल से दोनों एक साथ अपनी खुद की मर्जी से लिव इन में रह रहे हैं। ना उसने मेरे को जबरदस्ती की, ना मैंने उसे जबरदस्ती की। पहली बात तो तुझे अपूर्वा को इस बीच में लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई जो भी है अभी भी भाई, मतलब मैं उसको अपूर्वा को और नहीं गिराऊंगा, क्योंकि मेरे को उसके मम्मी पापा दिखते हैं भाई, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके बारे में कभी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, बट रूरू कुछ अच्छी चीज करती, डायरेक्ट मेरे पे आती। तू अपूर्वा को लेके आई है क्या साबित करने के लिए? इससे ये साबित नहीं हो मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया, इससे ये साबित नहीं हो मैंने अपूर्वा को चीट किया। वो जो अपूर्वा ने बताया वो मैंने दिखा दिया भाई। अब जब मैंने थप्पड़ खाए हैं, घर से बाहर निकला हूं, उसके बाद शो ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, वो भी रुक जाओ, प्रूफ आ जाओ। शो वाले की चीजों की बात है ना, वो भी दिखाता हूं।
स्प्लिट्सविला की कास्टिंग ना इस बार जून में या जून में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मई में, क्योंकि जुलाई में उसका शूट होने वाला था, पर पोस्टपोन होके ये क्या कहते हैं इसमें हुआ है, नवंबर में हुआ है। भाई शुक्र है मेरे पास तो बहुत ही प्रूफ है, आधे भी नहीं। Are you interested in doing Splitsvilla? When is it happening? Are you single or committed? Committed. Date दिखा दूं? 19th May 2025. Date दिख गई guys? Are you single or committed? Committed. Oh, okay, got it. If anything comes up, we'll get in touch with you. Yes, thank you. When is the big boss? चलो ये अलग बातें हैं, ठीक है। मैंने मई में मना कर दिया था ये स्प्लिट्सविला, और मेरे को 3 साल से आ रहा है भाई, उसके भी प्रूफ अगर चाहिए तो भाई मैं वो भी डाल दूंगा, बट मैंने करंटली ही दिखा दिया भाई। लोग मतलब 29 मई 2025 जिसका भी था वो तब भी आया था स्प्लिट्सविला मेरे को, मैंने तब मना कर दिया था, नो आई एम कमिटेड, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद भाई मैंने 30 अक्टूबर को थप्पड़ खाए हैं, किस बिहाफ पे, शक के बिहाफ पे। कोई प्रूफ है अभी भी ले आओ, यहीं बैठा हूं कि मैंने चीट किया नहीं। मैं पार्टी में गया, रात को लेट घर आया। अगर तुम ये प्रूफ बोल रहे हो भाई कि मैं चीट कर रहा हूं, तो भाई मेरे पास तो पार्टी इसके भी प्रूफ है कि मैं पार्टी में था, मैं उसको फोटोज भी भेजता था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ पे हूँ। अगर एक आधा घंटा रिप्लाई नहीं करता तो भाई मैं सच्ची में पार्टी में ही था। और भाई मैं दारू पीता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 6-6 महीने छोड़ देता हूँ, 6-6 महीने पीता हूँ, ठीक है। इसमें तो कोई गलती नहीं है भाई, पार्टी में तो जाऊंगा मैं। हर बंदे की अपनी पर्सनल स्पेस भी तो होती है। उसने उस बारे में भी रिप्लाई कर रखा है, वो उसके बाद उसने बोला जब उसे पता चल गया मेरा स्प्लिट्सविला कंफर्म हो गया, तो वो कहती मत जा प्लीज, ट्राई कर, ये वो। मैंने कहा भाई नहीं, अब मेरे बस की नहीं हो रही, मैं जाऊंगा। मैं बहुत डर चुका हूँ इस रिलेशनशिप में, अब मैं स्प्लिट्सविला जाऊंगा। इतने टाइम से जो मैं रोक रखा था, मैंने कहा भाई मेरी बस हो गई है, मैं चौथी बार थप्पड़ खाए हैं तेरे से, पहली बार नहीं खाए हैं। और उन सब बातों के भी प्रूफ है मेरे पास कि मैंने थप्पड़ खाए हैं। इसीलिए मैंने केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, नहीं तो मैं नहीं करता, मैं चुपचाप बैठा हुआ था भाई। अच्छे घर से आया हूँ, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं, पहले बहुत काटे हमने, इन चक्करों में नहीं काटे, दूसरे चक्करों में काटे, ठीक है। उसके बाद अब फेब की बात पे आते हैं। ये कह रही ना भाई फेब तक, इसको कल तक कॉल किया था, मैंने किया था कल जॉय के लिए, ठीक है। जो भी इसके पास भी कोई प्रूफ नहीं और मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है। मैंने तो बस कॉल किया था, इसने उठाया नहीं था। मैंने 2 कॉल किए थे। और सोनू जो घर पे जॉय को घुमाने आता है, मैं उससे भी मैसेज करता हूँ कि भाई मेरे को जॉय की फोटो भेज दे। उसने अभी भी भेजी है मुझे जॉय की फोटो, मतलब लाइक नाउ। ये देखो, ये जॉय की वीडियो भेजी, इसने जॉय की वीडियो भेजी, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं उससे सिर्फ जॉय के लिए बात करना चाहता था। अब सच्ची बात बताऊं, अब खोया तो किसी ने भी कुछ नहीं है, ना उसने कुछ खोया ना रूरू ने कुछ खोया। भाई खोया मैंने, अब मैं जॉय के लिए भी कॉल नहीं कर पाऊंगा। और मेरे को मेरे कुत्ते से बहुत प्यार था भाई, 5 साल मैंने पाले उसे, सुबह शाम तीनों टाइम मैं घुमाता था उसे, और मेरे बच्चे जैसा था भाई वो। तो खोया तो अब मैं उसके लिए भी कॉल नहीं कर पाऊंगा उसे। तो आते फेब पे, फेब में मैं कहाँ गया हुआ था, घूमने गया हुआ था, खंडाला और क्या कहते हैं पुणे। तब मैं घूमने गया हुआ था, कोई काम से नहीं गया हुआ था, ठीक है। घूमने गया हुआ था तो उसकी मम्मी का कॉल आता है मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, टेंशन मत लो। उसकी मम्मी के कॉल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि आंटी का कॉल आया कि बेटा घर पे सारे परेशान हो रहे हैं, ये सारी बातें उसके पापा को पता चल गई है कि तू रियलिटी शो में गया है, ये सब तो क्या कर रहे हैं आगे, मतलब इसको आगे कैसे लेके जाना है, तेरे को पूर्व के साथ रहने, आगे शादी करनी है नहीं करनी है। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी उसने मेरे को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाला है। उसके बाद वो अभी मेरे को बोल रही है रोज घर छोड़। जब भी मेरे पास ये भी मैसेजेस है, मैं उसे बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा टाइम दे दे, ठीक है, मतलब निकल जाऊंगा। बट आकांक्षा घर पे आ गई, ठीक है। और वो ये कह रही थी कि आकांक्षा घर पे आई थी, उसे पता नहीं था ना, उसका भी प्रूफ देता हूँ मैं, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। तो उसकी मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जब मेरे को थप्पड़ पड़े थे, जब मैं घर से बाहर निकला था, तब तो इतना कुछ नहीं हुआ, अब एकदम से ये क्या हो रहा है। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे को बहुत बुरा लगा हुआ है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में ही चल रहा हूँ। मैंने मैसेज में अपूर्वा को 7 नवंबर को लिख रखा है कि भाई मैं डर गया हूँ इस रिलेशनशिप से कि कल को क्या उठा के मार देगी तू मुझे, जो कि है प्रूफ ही है मेरे पास भाई। उसने मारा भी है वो भी प्रूफ है, उसने एक्सेप्ट किया है वो भी प्रूफ है, उसने मैसेजेस किए हैं वो भी प्रूफ है, उसने वॉइस नोट में भेज रखा है हाँ मैंने मारा है, बहुत गंदे तरीके से मारा है, वो भी प्रूफ है मेरे पास। इसलिए लीगली गया हूँ। उसके बाद रूरू जी आप कह रहे हो मैंने निहारिका के साथ कुछ किया है शो पे, है ना, वो 12th पॉइंट पढ़ना एक बार वो केस में, वो मेरे और निहारिका का ही है। जो 12th पॉइंट है ना, वो मेरे और निहारिका का ही पॉइंट है कि आप निहारिका को बोल रहे हो कि मेरे और निहारिका के बारे में ये बोल रहे हो कि मैंने और निहारिका ने मतलब
सेक्स किया है। अपूर्वा का कॉल आया था मेरे पास कल, अपूर्वा का कॉल निहारिका के पास भी आया था, ठीक है। और निहारिका को कॉल करके अपूर्वा ने पूछा कि तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया है, तो निहारिका ने बोला नहीं हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा, हम शो में अच्छे से रहते थे, हम क्लोज थे, बट हमने ये सब नहीं किया। तो अपूर्वा ने पूछा डू यू गाइज लाइक ईच अदर, कहती यस वी गाइज लाइक ईच अदर, ये असली है जो भी है। और फिर अपूर्वा ने पूछा जो जितना भी अभी फेब तक चला है, अभी तक जो भी मेरा और अपूर्वा का बात हुई है, सब कुछ हुई है, मैं अगर उस घर में वापस भी गया हूँ जॉय से मिलने, और मैंने जो जो अपूर्वा को बोला है कि भाई ये सब हो रहा है मेरे साथ, और मेरे को 9 साल हो गए, वापस भी जाने को हो रहा था, नहीं हो रहा था, कंफ्यूज था भाई, ठीक है। तो ये बात निहारिका को पता थी, निहारिका ने बोला हाँ मुझे पता थी। तो भाई निहारिका के साथ तो मैं क्लियर था, आप लोगों के लोग क्लियर नहीं रहते होंगे, भाई मैं निहारिका के साथ क्लियर था बिल्कुल ही। मैंने उसे सब सच बता रखा था कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये भी है, वो भी है।